के शर्मा आप सभी को पोटेंशियल अकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा और उस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे इन सभी बातों को सिखाएंगे कि ताकि क्वेश्चन को हम क्विकली सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सवाल दिया हुआ कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात की है तो आपको 36 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और हानि जो होता है वो आपका 20% हानि होता है, 20% हानि होता है। यहाँ से जो आप क्रय मूल्य या लागत निकालेंगे वो आप कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे क्या करना है, विक्रय मूल्य गुने 100, यानी विक्रय मूल्य 36 है और गुने 100। अब भाई क्या करना हो कि जितना हानि होता है उतना घटा लेंगे नीचे में। तो 100 में से 20% हानि तो 20 घटा लेंगे, यानी क्या होगा 80, 20 बचेगा 100, 20 चौके 80, 4 नवा 36, तो 9 बचे 45। यानी वस्तु का अगर लागत या क्रय मूल्य की बात की तो 45 रुपये यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है तो उसका विक्रय मूल्य है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आपको क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य आपका दिया है 380 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य आपका 380 रुपये दिया हुआ है। आपका जो व्यय है वो कहा जा रहा है कि व्यय जो है ना वो आपका विक्रय मूल्य का 5% है, विक्रय मूल्य का 5% क्या है, व्यय है। और लाभ की बात जो की जा रही है वो लाभ क्या है, तो क्रय मूल्य का कितना है, तो क्रय मूल्य का आपका 20% है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लाभ निकाल लीजिए यहाँ से। तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ क्या हो जाए 380 गुने 20/100, 20 कम 20, ठीक है, और 20 बचेगा 100, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 सत्तेगा 35 और 5 छक 30, यानी कि यहाँ से लाभ जो आएगा वो आपका 76 रुपये आएगा, ठीक है। अगर आप विक्रय मूल्य मान लेते भाई, विक्रय मूल्य आप मान लेते हैं अगर x, तो व्यय क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर व्यय की बात की तो व्यय कितना है 5%, यानी x/5/100, तो इसको काटेंगे तो ये x बाई आपको 20 मिलेगा। कितना आ जाएगा व्यय, x/20। अब जानते हैं कि लाभ क्या होता है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ निकालते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस लागत, जो भी कहिए। तो आप जब लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य कितना हो गया x, ठीक है, और यहाँ से अगर क्रय मूल्य की बात की जाए या लागत की बात की जाए तो खरीदा कितना 380 रुपये में, और इसको खर्च कितना हुआ, उस पर व्यय कितना हुआ, तो x/20 बराबर क्या हो जाएगा लाभ, यानी कि 76। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाने जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये 0, ये 7600 आ जाएगा प्लस x/20 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 76। यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो ये 20x माइनस 20x माइनस 7600, ठीक है, प्लस माइनस x और बाई क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 76। तो यहाँ से जो ये आ जाएगा आपका 19x बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब इधर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। इसको इधर आप लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये 7600 इधर आकर ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर बात करें तो 19x जो मिलेगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका आने जा रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा 6 5 11, ठीक है, और 7 1 8, इसमें क्या है 9। इसलिए अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से 91 20/19, अगर इसको हम काटते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 19 चौक 76 और 19 अठे 152, ठीक है, यानी कितना रुपया, और यही इसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट सवाल है कि चावल को 5 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए, ठीक है। तो आपको 20% लाभ कमाना किस दर से बेचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो है आपका 5.40 रुपये, ठीक है, यानी कि 5 रुपये 40 पैसा है, ठीक है। अब आपको लाभ इस पर कमाना है, वो आपको 20% लाभ कमाना है, ठीक है, और इसमें जो घाटा हुआ है वो घाटा 10% है। तो आपको निकालना है कि भाई इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से जो इसका विक्रय मूल्य आप निकालिएगा, वो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अगर हम यह करते हैं कि 90 से भाग देते हैं,
गुने 100 करके, तो ये इसका क्रैमूल निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा इसका क्रैमूल, क्योंकि विक्रैमूल गुने 100 बाई, आपको करना क्या है कि 100 में से जितना घटा हो तो उसको घटा लेना है, उससे डिवाइड करें तो ये आपका क्रैमूल निकल जाएगा। बट आपको लाभ कितना लेकर बेचना है, 20%, तो 120 बाई 100 करना होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, विक्रैमूल। अब इससे इसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब ये कट जाएगा, तो 30 से काटे 3 चौके 12, ये 3 तिहाई के 9, इसको काट देंगे तो इतना, यानी कि ये क्या आ जाएगा, तो आपको 7 रुपया और 20 पैसा, यानी यही सवाल का आंसर होगा, 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदता है और स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडे की टूटने के बावजूद भी 30% का लाभ हो। तो अंडा उसका टूटने के बावजूद भी आपसे पूछा रहा है कि लाभ हो, वो किस भाव से बेचेगा, यानी कि एक तरह से कहिए कि विक्रयमूल निकालना है। ठीक है, विक्रयमूल आपको एक अंडे का विक्रयमूल क्या होगा ये निकालना है। पहले आपको बात करें तो कुल अंडा कितना होगा, कुल अंडा तो 8 दर्जन है गुने 12 यानी कि 96, कितना टूट गया 16, तो शेष कितना बचेगा, तो 96 माइनस 16 यानी कि शेष जो बचने जा रहा है वो आपका 80 बचने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 रुपया में 3 को खरीदा जा रहा है, यानी कि 3 गो अंडे का मूल्य 2 रुपया है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं कि 96 अंडे का क्रयमूल क्या होगा, तो यहाँ से 96 अंडे का क्रयमूल क्या हो जाएगा, तो 96 में पहले क्या करना हो, 3 से भाग देना होगा। ठीक है, और उसको 2 से गुना करना हो, तब इसका क्रयमूल निकलेगा। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा आपके कितना हो, 3 3 9 3 गुना 6, और ये 32 दूनी का 64 रुपया, यानी कि क्रयमूल की बात किए तो कितना आ गया 64 रुपया। जब ये क्रयमूल आपका 64 रुपया आ गया, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लाभ लेना हो भी 30%। तो विक्रयमूल क्या हो जाएगा, टोटल अंडे का विक्रयमूल की बात किए तो 64 गुना 130 बाई 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 32 और ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 दूनी का 26। ठीक है, हासिल 2 हो जाएगा, ये 13 3 39 और 2 41, यानी कि ये आ जाएगा बाई 5। इसलिए प्रत्येक अंडे का विक्रयमूल, यानी एक अंडे का विक्रयमूल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 416 बाई 5 बाई 80। ठीक है, यानी कि यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 8 का 40, 5 3 के 15। ठीक है, और ये 5 दूनी का 10 बाई 80, यानी कि यहाँ से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉइंट, आप ये 0 लीजिएगा। ठीक है, तो ये 8 चुके 32 इतना रुपया आएगा। ठीक है, 1.04 रुपया प्रत्येक अंडे का विक्रयमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदी तथा खरीदारी के दौरान 200 ट्रांसपोर्ट पर खर्च और 600 रुपया लगाकर 330 बक्से बनवाए एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताएं। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत कि भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पेपर सीट जो खरीदा गया वो 7200 में, 200 आप ट्रांसपोर्ट चार्ज किए और 600 रुपये लगाकर आप बक्सा बनवाए, तो कुल कितना खर्च आ गया, तो आपको कुल खर्च जो आ गया वो कितना आ गया, अगर कुल खर्च की बात करें तो 8000 रुपये कुल खर्च आ गया। ठीक है, कुल खर्च इस पर कितना आ गया 8000, यानी कि इसकी एक तरह से लागत जो है वो लागत कितना आ गया, तो लागत जो आ गया वो 8000 रुपया है। अब देखिए आप एक बक्से को 28 रुपये में बेच रहे हैं और बक्सा आपके पास 330 है, तो यहाँ से अगर विक्रयमूल की बात की जाए तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, तो 28 गुने 330। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9240। विक्रयमूल की बात करें तो 9240, तो यहाँ से अगर लाभ निकालते हैं तो भाई लाभ क्या हो जाए, तो 9240 माइनस 8000 यानी कि 1240। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बाई क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना हो गया 8000। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आप भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8। ठीक है, और ये 4 8 5 का 40, 8 5 का 40, यानी कि इसका प्रतिशत लाभ जो आएगा 15.5% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपया में खरीदी, उसने उस कीमत पर 20% उस साइकिल की मरम्मत में खर्च किया। अगर वह उस पर 140 रुपया शुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है तो उससे साइकिल की खरीद कीमत कितने प्रतिशत और बढ़ा
देना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइकिल का कीमत कितने प्रतिशत और बढ़ा दे। ठीक है, देखिए साइकिल का जो क्रयमूल्य है वो क्रयमूल्य आपका 480 रुपया है। ठीक है, उसमें मरम्मत का जो खर्च है वो मरम्मत का खर्च जो है वो 140 रुपया है, और उस पर लाभ जो लेना है वो 20%, वो भी क्रयमूल्य पर, वो भी आपको जो लाभ लेना है वो क्रयमूल्य पर लेना है। ठीक है, क्रयमूल्य पर आपको 20% लाभ लेना है। तो पूछा जा रहा है कि भाई क्रयमूल्य से कितना बढ़ा दें, उस साइकिल का कीमत क्रयमूल्य से कितना बढ़ा दें। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना बढ़ाना हो तो पहले आप जो लाभ निकालते हैं वो क्रयमूल्य पर पहले वो लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ कितना हो जाए तो क्रयमूल्य का 20% है। ठीक है, तो क्रयमूल्य आपका 480 × 20/100, और यहाँ से अगर निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा 20×25 = 100, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30, यानी 96 रुपया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इस पे जो वृद्धि होगा, वृद्धि मूल्य एक तरह से कहिए, वो वृद्धि मूल्य क्या होगा, तो वृद्धि मूल्य 144 प्लस ये 96, तो यहाँ से ये वृद्धि मूल्य हो जाएगा 9 × 4 = 13, 14। ठीक है, 1 और 1 2, वृद्धि मूल्य कितना हो गया 240। इसलिए वृद्धि प्रतिशत कि कितना बढ़ाना होगा, तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाए 240 × 100 अब भाई ये कितना हो जाए 480, यानी कि ये कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, ये से ये कटेगा, यानी 50%। कितना वृद्धि करना हो तो 50%, यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुए लाभ 320 रुपये में बेचने से हुए हानि से 30% अधिक है, तो खिलौने का क्रयमूल्य क्या है। तो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है खिलौने का क्रयमूल्य क्या है। ठीक है, देखिए इस पर पहला विक्रय मूल्य आपको 450 रुपया दिया हुआ है, दूसरा विक्रय मूल्य जो है वो आपका 320 रुपया है, और कहा जा रहा है कि 450 रुपये में बेचने पर हुए लाभ 320 रुपये में बेचने से हुए लाभ से कितना अधिक है, तो 30 रुपया अधिक है। ठीक है, 30 रुपया क्या है, अधिक है निश्चित तौर पे, क्योंकि आप पहली बार आप 450 में बेच रहे हैं, दूसरी बार 320 में, तो पहली बार ज़्यादा विक्रय मूल्य के लाभ तो निश्चित तौर पे ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ से पूछा रहा है कि भाई क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि ध्यान रखना, अगर लाभ होता है तो आपको करना क्या है कि दोनों विक्रय मूल्य को तो ऐड करना ही है, लेकिन लाभ को क्या करना है माइनस करके आप बाई 2 से भाग देंगे। यही अगर हानि होता तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ते, साथ ही साथ हानि को जोड़ते और तब 2 से भाग देते। तो यहाँ से ये जो आ जाएगा आपका ये 0, ये ठीक है, -30/2, यानी कि ये जो आपका 740/2। अब यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 6, ठीक है, 2 × 7 = 14, यानी कि 370 रुपया, और यही सवाल का आंसर होगा। इस तरह से क्या करते हैं कि सभी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।